ये हेडिंग बनाइए, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, ये आप लोगों के परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। यहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो इसके विषय में यह मूलतः है ना, इलवारी नस्ल का तुर्क था। तुर्कों की ढेर सारी नस्लें हैं, तो उसमें यह इलवारी तुर्क था। ठीक है, यह मूलतः कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। किसका दास? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। और आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, इसीलिए इसे दास का दास कहा जाता है। दास का दास कहा जाता है। यद्यपि इसे दासता से मुक्ति सुल्तान बनने से पूर्व ही प्राप्त हो गई थी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जब खोखरों के खिलाफ लड़ रहा था, तो इसने बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया था, इल्तुतमिश ने। तो इसकी वीरता से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने ही इसे दासता से मुक्त कर दिया था। अब मोहम्मद गोरी इसे क्यों दासता से मुक्त करेगा? क्योंकि ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो गुलाम की अपनी स्वतंत्र हैसियत क्या हो सकती है ना? इसीलिए इसे दास का दास कहा जाता है। इसने दिल्ली सल्तनत को एक नया स्वरूप प्रदान किया, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पहली बात तो इससे पूर्व दिल्ली सल्तनत के दो शासक हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका पुत्र आराम शाह। दोनों में से किसी ने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। दूसरा, इसके पूर्व के जो दोनों शासक थे, उन्होंने खलीफा से अपने पद और अपनी सल्तनत की वैधानिकता का प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया था। जिस समय हम आपको अरबों का भारत पर आक्रमण पढ़ा रहे थे, उस समय हमने आपको एक बात बताया था कि खलीफा पद है, खलीफा संपूर्ण विश्व के मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक तथा राजनीतिक नेता माना जाता था। खलीफा ही इस बात का प्रमाण पत्र जारी करता था कि किसी सुल्तान का पद वास्तव में वैध है या नहीं, कोई सल्तनत इस्लामिक राज्य है कि नहीं, इसका भी प्रमाण पत्र खलीफा द्वारा जारी किया जाता था। ये प्रथम सुल्तान है जिसने बगदाद के खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह से खिलयत यानी अपने सुल्तान पद और सल्तनत की वैधानिकता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ठीक है, इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया, इतना कार्य किया। उसके अतिरिक्त अभी तक जितने शासक हुए, वह गजनी की तरफ देखते रहते थे कि गजनी से क्या इशारा हो, जैसा इशारा हो हम वैसा ही यहाँ कदम उठाएं। इसने अपनी सत्ता को पूर्णतः स्वतंत्र रूप में स्थापित किया और गजनी से अपना संबंध विच्छेद कर लिया।
सुल्तान की उपाधि का धारण करना, खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिकता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, इस बात का सूचक था कि यह सल्तनत अपने आप में संप्रभु है, इसका गजनी की सल्तनत से कोई संबंध या कोई लेना देना नहीं है। ठीक। उसके अतिरिक्त जिस समय ये सुल्तान बना, इसके समक्ष 3 इसके प्रमुख शत्रु थे और दिल्ली सल्तनत के प्रमुख दावेदार थे सिंहासन के। इसी डर के मारे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था। गजनी में यलदौज, सिंध में कुबाचा, लखनऊती यानी बंगाल में अली मर्दान। इसने इन तीनों शक्तियों को भी समाप्त किया। अब कोई भी मोहम्मद गोरी के सेनापतियों में या गुलामों में ऐसा नहीं बचा था जो दिल्ली सल्तनत पर अपनी दावेदारी पेश करता। तो दिल्ली के सिंहासन को इसने निष्कंटक बनाया कि अब इस पर कोई बाधा नहीं रह गई। दूसरी बात, इसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके सुल्तान पद को वंशानुगत बना दिया कि सुल्तान कौन होगा इसके लिए या कोई कत्लेआम या खून खराबा या कौन कितना बड़ा सेनापति है इसे प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। सुल्तान ने स्वतः अपने जीवन काल में ही, अपने शासन काल में ही इस बात का निर्णय ले लिया है कि सुल्तान कोई और नहीं, सुल्तान का कोई वंशज ही होगा। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी इसलिए नामित किया क्योंकि उसके जीवित पुत्रों पौत्रों में सबसे योग्य रजिया थी। इसीलिए उसने बिना इस बात पर विचार किए कि यह पुरुष है अथवा महिला, अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और ये बहुत बड़ी बात थी तत्कालीन मध्यकाल में, है ना। दूसरी बात, इसने 2 प्रकार के सिक्के भी चलाए। इसके पूर्व दिल्ली सल्तनत के किसी शासक ने अपना कोई सिक्का नहीं चलाया था। चांदी का टंका, टंका नामक सिक्का चलाया जो चांदी का होता था, और तांबे का जीतल, जीतल नामक सिक्का चलाया जो तांबे का होता था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा इसने ही आरंभ करवाई और इसने सिक्कों पर अपने आप को खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया, ऐसा कहलवाया। भारत में गुंबद निर्माण का जनक भी इसे माना जाता है, गुंबद निर्माण का जनक। इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, इसके जीवन काल में ही इसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। दिल्ली में इसने मकबरा बनवाया जिसे सुल्तानगढ़ी कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है, जिसका निर्माण दिल्ली में इल्तुतमिश ने करवाया था, है ना। इल्तुतमिश ने करवाया था, उसी को सुल्तानगढ़ी कहा जाता है और वो भारत में निर्मित वह प्रथम गुंबद युक्त मकबरा है। ठीक है। इसने नागौर में, नागौर जानते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, अतारी किन का दरवाजा, एक बड़े गेट का दरवाजा का निर्माण किया जिसे अतारी किन का दरवाजा भी कहा जाता है। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये सारा कार्य करवाया और 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासन काल में अगर किसी को न्याय चाहिए होता था तो इसका कानून था कि लाल रंग का वस्त्र पहनकर उपस्थित हो, लाल रंग का वस्त्र पहनकर उपस्थित हो, ये इसके यहाँ का कानून था। अब इसकी मृत्यु के पश्चात तो नियमतः इसकी पुत्री रजिया को सुल्तान बनना चाहिए था, लेकिन अच्छा इसने एक कार्य और किया था, 2 महत्वपूर्ण कार्य। इसने तुर्कान ये चहालगानी गुट की स्थापना किया था। क्या किया था? तुर्कान ए चहालगानी गुट।
यानी तुर्की नस्ल के मुसलमानों का यह एक गुट था। ये कोई और नहीं, इल्तुतमिश के प्रति वफादार सेनापति थे, सरदार थे। जो सरदार इल्तुतमिश के प्रति पूर्णतः निष्ठावान थे, तुर्की नस्ल के थे, उनको इल्तुतमिश ने अपने गुट में शामिल करके एक नया गुट बनाया, जिसे तुर्कानिये चहालगानी गुट कहा जाता है, ताकि अभी दिल्ली सल्तनत अस्थायित्व तो नहीं प्राप्त कर पाई है। जो अपने प्रति वफादार हैं उन्हीं को प्रमुख प्रमुख पदों पर नियुक्त किया जाए, ताकि वो हमारे प्रति वफादार बने रहें। इसने शासन में एक और नई प्रणाली की शुरुआत किया था, इक्ता प्रणाली की शुरुआत। इक्ता, इक्ता शब्द का अर्थ होता है प्रांत। हमने आपको बताया था एंशिएंट इंडिया में कि जिस तरीके से हमारे यहाँ साम्राज्य को प्रांत में विभाजित किया जाता था, उसी तरह इल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत को इक्ता में विभाजित करके, यानी प्रांतों में विभाजित करके, प्रत्येक प्रांत में एक इक्तादार प्रांतीय शासक की नियुक्ति करना शुरू किया। इससे पूर्व संपूर्ण दिल्ली सल्तनत को सुल्तान द्वारा ही शासित होना पड़ता था। इसने दिल्ली सल्तनत को शासन की सुविधा की दृष्टि से इक्ता में विभाजित करके प्रत्येक इक्ता में एक इक्तादार की नियुक्ति किया। तो शासन में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तुर्कानिये चहालगानी गुट की स्थापना किसने किया था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जब इसकी मृत्यु हुई तो तुर्कानिये चहालगानी गुट की शासन सत्ता अपने हाथों में लेने की लालसा जागृत हो गई। इस गुट के तुर्क सरदारों को यह बात पता थी कि यदि रजिया सिंहासनारूढ़ होती है तो सुल्तान की हैसियत से कार्य करेगी, समस्त शक्तियां अपने हाथों में लेगी, हमें रजिया की अधीनता में उसके निर्देशानुसार आदेशानुसार कार्य करना होगा। तो रजिया की मां इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान भी सत्ता लोलुप थी, सत्ता सुख भोगना चाहती थी। इसलिए उसने अन्य तुर्क सरदारों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि रजिया को सिंहासन पर बैठाना उचित नहीं होगा, अपितु यदि मैं अपने किसी अयोग्य पुत्र को सिंहासन पर बैठा दूं तो सत्ता का केंद्र मेरे हाथों में होगा, तुर्कानिये चहालगानी गुट के सरदारों के हाथों में होगा, नाम मात्र का ये सुल्तान होगा, वास्तविक शक्ति हमारे हाथों में होगी। ऐसा ही किया गया। इल्तुतमिश के एक अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को अगला सुल्तान अपॉइंट कर दिया गया। रजिया हार नहीं मानी। जुमे की नमाज के वक्त दिल्ली के नागरिकों के समक्ष लाल वस्त्र पहनकर उपस्थित हुई और दो ही प्रश्न उसने पूछा। पहला कि मुझे सुल्तान पद क्यों नहीं मिला, जबकि सुल्तान की इच्छा यही थी कि मैं सुल्तान बनूं। दूसरा, क्या इस्लाम लिंग भेद करता है, महिलाओं को शासन करने के योग्य नहीं मानता। तो इसके दोनों के उत्तर क्या होंगे? इस्लाम धर्म लिंग भेद करता ही नहीं। इस्लाम धर्म में सब खुदा के बंदे हैं, सब इक्वल हैं, बराबर हैं। दिल्ली के नागरिकों ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके
शाह तुर्कान को बंदी बना लिया, क्योंकि सारी सत्ता तो शाह तुर्कान के हाथों में थी, और रजिया को सिंहासन पर आसीन कर दिया। तो रजिया की कहानी कल, इल्तुतमिश की कहानी आज आप लोग नोट करें, है ना। बोले भाई। सबकी हेडिंग हो गई। लिखिए, इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था। इल्बारी तुर्क था। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास तथा दामाद था। दामाद, हाँ दामाद। दामाद समझ रहे हैं ना। हाँ दामाद जी। अगला फैक्ट, सम्मान सूचक शब्द है, दामाद बोलना गुनाह है। दामाद जी, फूफा जी, जीजा जी। हाँ? गलत कह रहा हूं का? अरे ये हकीकत है। नहीं, दामाद जी बुरा बहुत जल्दी मानते, वो भी जब नई शादी हुई हो। बाद में ससुर को मान सम्मान। चलो भैया अगला फैक्ट लिखो। दामाद था। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को दास का दास प्रश्न पूछा जाता है। दास का दास कहा जाता है। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश के इल्तुतमिश के पिता का नाम ईलम खां था। ईलम खां। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की। शमसी वंश की स्थापना की। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का गवर्नर था। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का
प्रथम शासक था। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहालगानी गुट तुर्कान ए चहालगानी गुट स्थापित किया। जिसमें इल्तुतमिश के प्रति वफादार तुर्क सरदारों को इल्तुतमिश के प्रति वफादार तुर्क सरदारों को शामिल किया जाता था। हम बोला था तुर्क सरदारों को शामिल किया जाता था। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश के 3 प्रमुख विरोधी थे। नंबर 1, गजनी में यल्दौज। नंबर 2, सिंध में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कुबाचा है ना। नंबर 3, लखनौती में अली मर्दान। अगला फैक्ट, यल्दौज ने कुबाचा को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया तथा आगे बढ़ता हुआ पंजाब तथा थानेश्वर को भी जीत लिया। पंजाब तथा थानेश्वर को भी जीत लिया। अगला फैक्ट,
1215-16 में 1215-16 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम द्वितीय आपने कल लिखा था। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। उस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित करके बंदी बनाया तथा बदायूं ले जाकर कत्ल कर दिया। अगला फैक्ट, 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा को पराजित करके अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को सिंध का शासक नियुक्त किया। अगला फैक्ट, कुबाचा इल्तुतमिश से इतना अधिक भयभीत हुआ कि सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया। अगला फैक्ट, बंगाल में किसी हत्यारे ने अली मर्दान की हत्या कर दी। अगला फैक्ट, 1221 ईस्वी में मंगोल चंगेज खां
जलालुद्दीन मंगबरनी का वाक्य को फिर से सुन लीजिए ताकि आपके समझ में आ जाए। 1221 ईस्वी में मंगोल चंगेज खां, कामा लगा दीजिए, कामा, जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध आ पहुंचा। सिंध आ पहुंचा। पूर्ण विराम उसी में आगे। मंगबरनी ने अपना दूत भेज कर इल्तुतमिश से सैनिक सहायता मांगी। पूर्ण विराम उसी में आगे। इल्तुतमिश ने कोई आश्वासन नहीं दिया। पूर्ण विराम उसी में आगे। सहायता ना मिलने के कारण मंगबरनी सिंध से भाग खड़ा हुआ। इसलिए चंगेज खां भी भारत भूमि छोड़कर वापस चला गया। दरअसल इसे इल्तुतमिश की बहुत बड़ी कूटनीति माना जाता है। ठीक है। अब वो खुरासान का शासक था तमासरीन, सॉरी, ये जलालुद्दीन मंगबरनी। अब ये आके यहाँ खड़ा हो गया, इल्तुतमिश से सैनिक सहायता मांग रहा है, और चंगेज खां उसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी, वो उसका पीछा करते हुए सिंध या धमका। अब इल्तुतमिश अगर इसे सहायता न दे तो इसके प्रकोप को सहे, और अगर सहायता दे तो चंगेज खां से दुश्मनी मोल ले। इल्तुतमिश ने बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए इसके दूत की हत्या करवा दिया था, और उसके पास तक कोई समाचार पहुंच ही नहीं पाया। अगर बाद में कोई ऐसा प्रश्न उठता तो कहता हमारे पास कोई आया ही नहीं, तो हम भैया आपको कैसे सहायता देते। और जब उसे लगा कि कोई सहायता दिल्ली सल्तनत से मिलने वाली नहीं है तो वहां से वो भाग खड़ा हुआ, और फिर चंगेज खां को लगा कि अब इसका पीछा करना जरूरी है, तो भारत भूमि से वापस चला गया। तो चंगेज खां के प्रकोप से इसने दिल्ली सल्तनत को बचा लिया। अल फैक्ट, इल्तुतमिश ने बारह सौ 29 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से
अपने सुल्तान पद तथा दिल्ली सल्तनत की वैधता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया, की वैधता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। पूर्ण विराम उसी में आगे इल्तुतमिश खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश ने शासन में एकता प्रणाली की शुरुआत की। एकता प्रणाली, अगला फैक्ट, इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश ने दो प्रकार के सिक्के चलाया। दो प्रकार के सिक्के चलाया। नंबर एक, टंका, ब्रैकेट में चांदी का सिक्का। नंबर दो, जीतल, ब्रैकेट में तांबे का सिक्का। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश ने सिक्कों पर अपना उल्लेख खलीफा का प्रतिनिधि, खलीफा का प्रतिनिधि के रूप में करवाया, के रूप में करवाया तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की शुरुआत की। टकसाल का नाम लिखवाने की शुरुआत की। अगला फैक्ट,
इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके सुल्तान पद को वंशानुगत बना दिया। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी की स्थापना की। यह एक मदरसा था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी की स्थापना की। अगला फैक्ट, 1 मिनट अभी और लिखवाऊंगा। 2 फैक्ट, भारत में गुंबद निर्माण का जनक इल्तुतमिश था। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश ने दिल्ली में सुल्तानगढ़ी नाम से अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश ने नागौर में अतारिकिन का दरवाजा तथा बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण कराया।
जामा मस्जिद का निर्माण कराया। लास्ट फैक्ट, 1236 ईस्वी में 36 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। चलिए, थैंक यू, शेष कल।